तटस्थ कहता है तत्तर्हि वक्तव्यम, तो क्या हमें ये वार्तिक बनाना चाहिए? अत्यंत संयोगी कर्मवत लाद्यर्थम, ऐसा कर्मवत भाव करना चाहिए क्या? समाधाता कहता है न वक्तव्यम, कहने की तो आवश्यकता नहीं है। क्यों? प्राकृतम एव एतत् कर्म यथा कटम करोति शकटम करोति इति। कह रहे हैं कि प्राकृत है ना कर्म, तो यहाँ पर ऊपर से कर्म अनुवृत्त हो ही रहा था अभी तक, नहीं बीच अंतरांतरीण में तो नहीं हुआ है ना। फिर भी कह रहे हैं प्राकृतम एव एतत् कर्म। अच्छा ठीक है, ये अनुवृत्ति की बात नहीं कर रहे। समाधाता कहना चाहता है कि ये तो प्राकृत कर्म है, कि जैसे कोई भी सामान्य कर्म होता है ना, कटम करोति के में, कटम करोति वाक्य में या शकटम करोति वाक्य में कटम शकटम के कर्मत्व के बारे में हमें कोई संदेह नहीं है, मुक्त संशय है ना हम इस विषय में कि हाँ कट तो कर्म है ही, या पुस्तकम पठति में पुस्तकम तो कर्म है ही, ग्रामम गच्छति में ग्रामम कर्म है ही। तो जैसे वो कर्म प्राकृतम माने जैसे सामान्य कोई भी कर्म होता है, उसी तरह से समाधाता कह रहा है कि ये भी जो कालवाची शब्द है वो भी प्राकृत कर्म ही है। कटम करोति के कर्म की तरह वो भी अपने आप से कर्म है ही, अधुवाची शब्द भी अपने आप से कर्म है ही, ऐसा समाधाता कहना चाहता है। अनुवृत्ति की बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। प्रदीप देखिए, प्राकृतम में वेति सकर्म सकर्मक व्यापनादि धात्वार्थांगे आसनादौ अस्यादीनां वर्तनात् स्वाभाविकं में तत्कर्म इत्यर्थः। ततश्च मासमास्ते इत्यस्य मासम अनेन व्याप्नोति इत्यर्थः। कह रहे हैं कि मासमास्ते प्रयोग बनता है ना, और उसमें मासम में द्वितीया हो रखी है, तो मास कर्म संज्ञक है इसलिए द्वितीया हो रखी है। तो कह रहे हैं कि कर्म संज्ञक कैसे बनाओगे? आस्ते का अर्थ तो जो है बैठता है, ऐसा है, तो वो तो अकर्मक धातु है। तो कहा कि नहीं, ये जो धातु का अर्थ यहाँ अलग है। धातु का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं धातु का अर्थ है इत्यस्य मासम आसनेन व्याप्नोति। आस्ते का अर्थ है आसनेन व्याप्नोति, बैठना इस क्रिया के द्वारा व्याप्त करता है। जैसे हम बोलते हैं देवदत्ता मासमास्ते, भाई वो मास भर बस बैठा है खाली, तो मतलब वो अपने बैठने की क्रिया के द्वारा उस मास भर को व्याप्त कर रहा है। तो व्याप्त क्रिया का कर्म तो बन जाएगा ना मास, बैठना क्रिया का तो सीधे सीधे कर्म नहीं बन सकता, लेकिन व्याप्त कर रहा है, किसको व्याप्त कर रहा है? मास को व्याप्त कर रहा है, तो व्यापनोति का कर्म तो बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आस धातु एक विशिष्ट अर्थ में है। मासमास्ते इत्यादि प्रयोगों में आस धातु विशिष्ट अर्थ में है। किस अर्थ में है? पहली पंक्ति फिर से देखिए, पहले उद्योत की पंक्ति देखिए, आसन पूर्वके व्यापने, आसन पूर्वक व्यापने धातुर वृत्तित्यर्थः। यहाँ पे आस धातु केवल आसन वृत्ति वाली नहीं है, ठीक है, माने केवल आसन क्रिया इस अर्थ वाली नहीं है। आस धातु किस अर्थ की है? आसन पूर्वक व्यापन इस अर्थ वाली है। इसी को प्रदीपकार ने प्रथम पंक्ति में कहा है, देखिए, सकर्मक व्यापनादि धात्वार्थांगे आसनादौ अस्यादीनाम वर्तनात्। ये जो आस आदि जितने भी धातुएं प्रयोग हो रहे हैं, इसी तरह से शय्यते आदि का भी अर्थ करेंगे। शय्यते क्रोशः आदि का भी केवल शयन अर्थ ना करके, जैसे आसन का अर्थ किया है ना आसन पूर्वक व्यापन क्रिया, उसी तरह से करेंगे। तो इसीलिए दिखा रहे हैं सकर्मक व्यापनादि धात्वार्थांगे। सकर्मक जो व्यापनादि धातु हैं, उन धात्वर्थों के अंग के रूप में आसनादौ अस्यादीनाम वर्तनात्, आसनादि क्रियाओं को कहने के लिए आसी आदि धातुओं के वर्तमान होने से स्वाभाविकम में तत्कर्म, ये कर्म मास शब्द रूप माने कि कालवाची जो शब्द है या अधवाची जो शब्द है वो स्वाभाविक कर्म है। प्राकृतम कर्म अर्थात स्वाभाविकम कर्म, सामान्य कर्म है, अन्यों की तरह स्वाभाविक कर्म है, कटम करोति आदि की तरह। हमें अलग से कर्म संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है या कर्मवत भाव करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समाधाता ने कहा। और उसने किस तरह से इसको स्वाभाविक कर्म दिखाया? तो आस आदि जो धातुएं हैं
वो अब मुख्य रूप से यहाँ आसन अर्थ में वर्तमान नहीं है, इसलिए कहा ना कि सकर्मक जो व्यापनादि धातु अर्थ हैं उनके अंग के रूप में, ठीक है, गौण रूप से आसन आदि क्रियाओं को कहने के लिए आसी आदि धातु वर्त रही है, वर्तमान है, तो इसलिए स्वाभाविकम एतत् कर्म इत्यर्थः, इसलिए कर्म स्वाभाविक कर्म है। और जब ऐसा अर्थ है आसी धातु का, तो फिर ततश्च मासमास्ते इत्यस्य मासम आसनेन व्याप्नोति इत्यर्थः, तब मासमास्ते का अर्थ क्या हो गया? मासम आसनेन व्याप्नोति, मास भर के काल को आसन क्रिया के द्वारा व्याप्त करता है। नियतत्वाच्च प्रयोगस्य कटे आस्ते इत्यादौ आसन मात्रे अनंगीकृत क्रियांतरे आसिर्वर्तत इति अति प्रसंगो नोद्भावनीयः। तो अब कोई कहेगा, देखिए उद्योत की दूसरी पंक्ति पहले देखिए, इस पंक्ति की भूमिका के रूप में लिखा है ननु अनया रीत्या कटम आस्ते इत्यपि स्यादताः। अब कोई कह रहा है कि जैसे आपने यहाँ पे दिखाया ना, मासम आस्ते, क्रोशम आस्ते या क्रोशम शेते, यहाँ पे जैसे मास को या क्रोश को कर्म दिखा दिया, आस्ते का, शेते का, इसी तरीके से ननु अनया रीत्या, इसी रीति से ही, इसी शैली से, इसी तरीके से ही कटम आस्ते इत्यपि स्याद, तो फिर जो है वो कटे आस्ते नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से जैसे मासम आस्ते बना दिया आपने, वैसे ही कटम आस्ते बनना चाहिए। तो उसका उत्तर प्रदीपकार दे रहे हैं। नियतत्वाच्च प्रयोगस्य, कह रहे हैं कि प्रयोग के नियत होने से, कटे आस्ते इत्यादि, कटे आस्ते इत्यादि प्रयोगों में आसन मात्रे अनंगीकृत क्रियांतरे आसिर्वर्तते। कटे आस्ते इत्यादि प्रयोगों में जो आसी धातु है वो किस अर्थ में वर्तमान है? तो कहा आसन मात्रे आसिर्वर्तते, आसन मात्र क्रिया में ही आसी धातु वर्तमान है। अनंगीकृत क्रियांतरे, उसने अपने साथ किसी अन्य धातु अर्थ को अंगीकृत नहीं किया है, नहीं स्वीकार किया है। धातुओं के बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुवर्था ही धातुओं भवन्ति, अनेकार्था ही धातुओं भवन्ति, और बहुत बार धातुएं इस प्रकार से भी व्यवहृत होती हैं जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है। केवल धातु पाठ में जो अर्थ कह दिया है वही है धातु अर्थ, ऐसा नहीं है। अन्यत्र भी अनेक अनेक संदर्भों में, अनेक अनेक छाया रूप अर्थों में भी वो जो अर्थ है उससे मिलता जुलता कुछ अर्थ, या उसके साथ जुड़ा हुआ कोई अर्थ, या उससे सर्वथा भिन्न अर्थों में भी धातुओं का प्रयोग देखा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि कटे आस्ते में तो केवल आसन मात्र में ही, आसन क्रिया को कहने के लिए ही आसी धातु वर्तमान है। अनंगीकृत क्रियांतरे, जिसमें किसी दूसरी क्रिया को अंगीकार नहीं किया गया है, ऐसे आसन मात्र अर्थ में ही, आसन क्रिया मात्र अर्थ में ही आसी वर्तमान है। इति अति प्रसंगो नोद्भावनीय। तो जब यहाँ पे व्याप्त करना रूप अर्थ है ही नहीं तो कर्म तो बन ही नहीं सकता ना, तो कर्म नहीं बनेगा कट, ठीक है, कटे आस्ते प्रयोग में कट कर्म नहीं बनेगा, वो अधिकरण ही रहेगा। तो अधिकरण रहेगा तो कटे आस्ते बन जाएगा, समस्या नहीं है। तो अभी तक क्या देखा हमने? जिज्ञासु ने कहा कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र न्यास में तो कुछ अपूर्णता है, हमारे सारे प्रयोग आस्यते मासा आदि सिद्ध नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप सूत्र न्यास ऐसा ना करके अत्यंत संयोगे कर्मवत ऐसा कह दो। प्रयोजन क्या है? लाद्यर्थम। तो तटस्थ ने पूछा तत्तर्हि वक्तव्यम, तो समाधाता ने कहा कि कहने की आवश्यकता नहीं है, ये प्राकृतम एव एतत् कर्म, ये प्राकृत कर्म ही है। और जब प्राकृत कर्म है यदि ये, तो मासम अधीते, संवत्सरम अधीते आदि प्रयोग भी बनेंगे, और फिर कर्म में लकार भी आ जाएगा, ठीक है, कर्म में लकार आ जाएगा तो देवदत्तेन आस्यते मासः आदि प्रयोग भी बन जाएंगे अपने आप से। अब जिज्ञासु कहता है एवं मन्यते यत्र कश्चित् क्रिया कृतो विशेष उपजायते तन्याय्यं कर्मेति न चैह कश्चित् क्रिया कृतो विशेष उपजायते। जिज्ञासु इस बात पे आक्षेप कर रहा है कि आप कह रहे हो कि ये प्राकृत कर्म है। जिज्ञासु कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे प्राकृत कर्म है। आप कह रहे हो प्राकृत कर्म है, स्वाभाविक कर्म है,
तो ये आप कैसे कह रहे हो? एवं मन्यते यत्र कश्चित् क्रियाकृतो विशेषोपजायते तन्न्याय्यं कर्म। कि आचार्य ऐसा मानते हैं, जिज्ञासु कह रहा है, आचार्य ऐसा मानते हैं, ऐसा स्वीकार किया जाता है वैयाकरणों के द्वारा। कैसा? यत्र कश्चित् क्रियाकृतो विशेषोपजायते, कि जहाँ क्रियाकृत कुछ विशेष दिखाई पड़े वही कर्म होता है। तन्न्याय्यं कर्म, वही न्याय्य कर्म है। जहाँ क्रियाकृत कुछ विशेष दिखाई पड़े वही न्याय्य कर्म है। जैसे कि काष्ठम भिन्नति, तो वहां पर कुछ अंतर दिखाई पड़ता है ना, भेदन क्रिया के बाद कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्रियाकृत विशेष दिखाई पड़ता है, तो वो तो न्याय्य कर्म है काष्ठम। लेकिन न चेह कश्चित क्रियाकृतो विशेष उपजायते मास मास्ते, से मास में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं आस्ते क्रिया से। क्रोशम शेते, क्रोश पे तो शयन क्रिया का कोई प्रभाव है नहीं, तो फिर यहाँ तो ऐसा क्रियाकृत कुछ विशेष दिखाई पड़ नहीं रहा आपको। आप इसको किस दृष्टि से कर्म कह रहे हैं? प्रदीप कार्य को देखिए, किमर्थम वार्तिक कारेण अतिदेश आरब्ध इत्याह। क्यों वार्तिककार ने ये अतिदेश प्रारंभ किया है, उसके पक्ष में युक्ति प्रस्तुत की जा रही है जिज्ञासु के द्वारा कि एवं मन्यते, अर्थात आचार्य वार्तिककार ऐसा मान रहे हैं कि न्याय्य कर्म तो वही होता है जहाँ क्रियाकृत कुछ विशेष दिखाई पड़े, और यहाँ ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये न्याय्य कर्म या प्राकृत कर्म हो नहीं सकता, इसलिए कर्मवद भाव आचार्य वार्तिककार कर रहे हैं। यत्र कश्चिदिति, जहाँ कुछ क्रियाकृत विशेष दिखाई पड़े, यथा कांडानि लुनाति, कांडानी लुनाती, जैसे वो कोई, जैसे सरकंडे होते हैं ना, या कोई भी फसल ले लीजिए, उनको काटता है किसान, तो काटता है तो उस वहाँ क्रियाकृत विशेष दिखाई पड़ता है ना। पहले वो खड़े थे अपने सहारे से, अब काट दिया है तो गिर पड़े हैं, और उनका स्वरूप भी भिन्न हो गया है। भेदन वहाँ पर लुनाती क्रिया का एक विशेष देखने को मिल रहा है, क्रियाकृत विशेष देखने को प्राप्त हो रहा है। उद्योतकार कह रहे हैं भाष्य एक देशी वार्तिकाशय माह, भाष्य में एक देशी व्यक्ति है, ये वो वार्तिक के आशय को कह रहा है। एवं मन्यते इत्यादि ना। और समाधाता कहता है नैवम शक्यम, आप कह रहे हो कि न्याय्य कर्म वही होता है जहाँ कुछ क्रियाकृत विशेष दिखाई पड़े, तो आपकी ये बात मानी नहीं जा सकती। नैवम शक्यम, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहना शक्य नहीं है, या ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आपकी बात युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? इह ही दोषः स्यात्, क्योंकि आपके अनुसार तो फिर ये जो आगे प्रयोग दिखा रहे हैं ना, इनमें से किसी की भी कर्म संज्ञा नहीं होनी चाहिए। आदित्यम पश्यति, हमने आदित्य को देखा, करोड़ों अरबों लोग रोज आदित्य को देखते हैं, आदित्य पे क्या फर्क पड़ता है हमारी दर्शन क्रिया का? फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं ना। तो आप तो कह रहे थे क्रियाकृत विशेष जहाँ दिखाई पड़े वही कर्म बने, तो फिर आदित्य तो कर्म नहीं बनेगा। आदित्य तो छोड़िए, लताम पश्यति, 10 व्यक्ति देख रहे हैं, उस पे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, तो फिर वो तो कर्म ही नहीं बनेगा। पुस्तकम पठति, पुस्तक पे क्या फर्क पड़ रहा है? आदित्यम पश्यति हिमवंतम शृणोति, हिमवंतम शृणोति, हिमालय को मैं सुन रहा हूँ। जैसे ये कोई कवि की कल्पना है, जैसे मनुष्य बोलते हैं, उसी तरह से जो है वो पर्वतों को, नदियों आदि को भी उसको एक तरह से बोलते, उसका मानुषीकरण करके उसको कहानियों आदि में दिखाया जाता है। तो उस तरह का प्रयोग है ये हिमवंतम शृणोमि, तो मैं सुन रहा हूँ हिमालय को, तो मेरे सुनने से हिमालय पे तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो वो कर्म संज्ञक तो फिर बनेगा नहीं। ऐसे ही ग्रामम गच्छति तस्मात् प्राकृतम मेव एतत् कर्म, तो ये सारे दृष्टांत दिखा करके समाधाता कह रहा है कि आप जो न्याय्य कर्म की परिभाषा कर रहे हैं ना, यत्र कश्चित् क्रियाकृतो विशेष उपजायते तन्न्याय्यम कर्म, वो आपकी परिभाषा ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और जब वो उचित नहीं है तो जितना आचार्य ने कहा है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, उसके अनुसार
ही कर्म संज्ञा माननी चाहिए। और उसके अनुसार जैसे आदित्यम पश्यति आदि प्रयोगों में आदित्य आदियों की कर्म संज्ञा है, वैसे ही मासमास्ते में भी मास की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तस्मात् प्राकृतम एवं तत्कर्म, इसलिए मासमास्ते क्रोशम शेते इत्यादि में ये जो कालवाची शब्द मास आदि हैं, ये जो अध्ववाची शब्द क्रोश आदि हैं, ये प्राकृत कर्म ही है। यथा कटम करोति शकटम करोति इति, जैसा कि कटम करोति शकटम करोति में कट शकट आदि प्राकृत कर्म है, वैसे ही मासमास्ते इत्यादि प्रयोगों में भी मासम इत्यादि प्राकृत कर्म ही है। प्रदीपः आदित्यमिति न हि दर्शन क्रियया आदित्ये प्रत्यक्षानुमान समधिगम्यः कश्चित् विशेष उत्पाद्यते। ठीक है, दर्शन क्रिया के द्वारा आदित्य में कुछ विशेष उत्पन्न किया जाता हो ऐसा नहीं है। ना हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और ना ही हम अनुमान से किसी ऐसे विशेष को जान सकते हैं कि हमारे देखने से वहाँ कुछ फर्क पड़ा हो। हमारे पास प्रत्यक्ष अनुमान समधिगम्य, प्रत्यक्ष और अनुमान से जानने योग्य कुछ विशेष नहीं प्राप्त होता है हमें, जो हमारी दर्शन क्रिया से उस आदित्य में उत्पन्न किया जा रहा हो, ऐसा कुछ विशेष नहीं प्राप्त होता है। केवलम दर्शन क्रिया आप्तुम इष्टतमत्वाद, केवल दर्शन क्रिया के द्वारा जो भी करता है वहां देवदत्त आदि, उसका आप्तुम इष्टतम है आदित्य, इस कारण मात्र से उसकी कर्म संज्ञा हो गई है। तद्वन मासमास्तेति मासोपित्यर्थ, उसी प्रकार का प्रयोग तो मासमास्ते भी है, तो वहां पर भी मास की कर्म संज्ञा क्रिया आप्तुमिष्टतमत्वाद एव भविष्यति। सम्यक अग्रे जिज्ञासु ने कहा, यदि तर्हि प्राकृतमेव एतत् कर्म अकर्मकाणां भावे लो भवतीति भावे लो न प्राप्नोति आस्यते मासम देवदत्तेन। जिज्ञासु ने कहा, चलो ठीक है, आप इसको प्राकृत कर्म मान रहे हैं काल और अध्ववाची शब्दों को, तो फिर आपका मासम आस्ते तो बन ही जाएगा। देवदत्तः मासम आस्ते, मासम में द्वितीया हो जाएगी क्योंकि ये प्राकृत कर्म है। और सकर्मक धातु, क्योंकि आपने मासम को कर्म माना तो इसकी और आस धातु को आसन पूर्वक व्यापन अर्थ में माना, तो इस दृष्टि से अब आस धातु सकर्मक है ना, क्योंकि वो मास को व्याप्त कर रही है, तो सकर्मक है। सकर्मक है तो कर्ता में लकार आ गया और कर्म में भी लकार आ जाएगा। कर्म में लकार आ जाएगा तो देवदत्तेन मासः आस्यते प्रयोग भी बन जाएगा। लेकिन जो हमारे भाव वाले प्रयोग थे, देवदत्तेन मासम आस्यते, देवदत्तेन क्रोशम शय्यते, ये तो नहीं बनेंगे। ठीक है, भाव में लकार तो आप नहीं ला पाएंगे, ये समस्या तो रह गई ना आपके प्राकृत कर्म मानने पर भी। उसी को जिज्ञासु उद्धृत कर रहा है। यदि तर्हि प्राकृतमेव एतत् कर्म अकर्मकाणां भावे लो भवतीति भावे लो न प्राप्नोति आस्यते मासम देवदत्तेन इति। यदि ये प्राकृत ही कर्म है तो अकर्मकाणां भावे लो भवति, अकर्मक धातुओं से भाव में लकार होता है। इति भावे लो न प्राप्नोति, भाव क्योंकि आपने तो धातु सकर्मक दिखा दी ना, ठीक है, तो भाव में लकार प्राप्त नहीं होगा। आस्यते मासम देवदत्तेन, ये प्रयोग कैसे बनाएंगे आप? पुनर्वार्तिकारंभ आवश्यक एवं अपि इति आशंकते। ये जो जिज्ञासु है ये ऐसी आशंका कर रहा है कि काल आध्ववाची शब्दों को प्राकृत कर्म मान लेने पर भी फिर भी हमें वार्तिक का आरंभ करना ही पड़ेगा आस्यते मासम देवदत्तेन इत्यादि प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए। तो तटस्थ व्यक्ति पूछता है तत्तर्हि वक्तव्यम, कि जब हम कालाध्ववाची शब्दों को प्राकृत कर्म ही मान रहे हैं तो क्या हमें वार्तिक आरंभ करना पड़ेगा? क्या हमें कर्मवद्ध होते हैं ये कालाध्ववाची शब्द, ऐसा कहना पड़ेगा? उद्योतकार की पंक्ति देखिए, तर्हि तद वक्तव्यम कर्मवद् इति तद यद कर्मवद् इति यदुक्तम तद इत्यर्थः। तर्हि वक्तव्यम, तर्हि तद वक्तव्यम, तत्तर्हि वक्तव्यम को ही कर्म विपर्यास करके लिख दिया है ना उद्योतकार ने, तर्हि तत्। वहां पे भाष्यकार की पंक्ति में तत्तर्हि है, उद्योतकार कह रहे हैं तर्हि तद वक्तव्यम, और तद का अर्थ आगे स्पष्ट करें,
तद माने क्या, कर्मवद इति यदुक्तम, कर्मवद ऐसा जो पहले कहा था वह क्या कहने की आवश्यकता है, उसको क्या कहने की आवश्यकता है। तो समाधाता ने कहा न वक्तव्यम, कहने की आवश्यकता नहीं है। अकर्मकाणाम इति उच्यते, अकर्मकाणाम ऐसा कहा गया है। न च केचित् काल भावादिभिर अकर्मकाः, अकर्मकाणाम इति उच्यते माने अकर्मकाणाम भावे लो भवति, ऐसा कहा गया है ना, ऊपर अभी वाक्य में दिखाया था। अकर्मक धातुओं से भाव में लकार हो जाता है, तो कह रहे हैं कि न च केचित काल भाव आदि भी अकर्मक, कोई भी धातुएं ऐसी नहीं मिलेंगी हमें जो काल भाव आदि की दृष्टि से अकर्मक हो। क्योंकि काल आदि, काल, कल एक वाक्य हमने पद्मंजरीकार के यहाँ देखा था, काल भावाध्व गंतव्याः कर्म संजाश्य कर्मणाम, ये कालवाची शब्द, भाववाची शब्द, अधवाची शब्द, गंतव्यवाची शब्द, ये सबके ही कर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी अकर्मक धातु तो ऐसी है नहीं जो काल आदि वाची शब्दों की दृष्टि से अकर्मक रह जाए, कोई भी अकर्मक ऐसी नहीं रहेगी। न च केचित काल भाव आदि, फिर देखिए ये कह रहे हैं कि आचार्य ने कहा है कि अकर्मक धातुओं से कर्ता में और भाव में लकार हो जाए, और हमारी जितनी भी धातुएं हैं उनमें से कोई भी तो धातु ऐसी नहीं है जो काल आदि की दृष्टि से अकर्मक रह जाए, क्योंकि काल आदि का प्रयोग वहां हो गया तो फिर वो सकर्मक ही हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह से तो किसी से भी भाव में लकार नहीं आएगा। तो त एवं विज्ञास्यामः, तो इसलिए चूंकि काल आदि की दृष्टि से कोई भी अकर्मक नहीं रहती है, तो इसलिए जब हम कह रहे हैं अकर्मकाणाम भावे लो भवति, तो उस वाक्य का अभिप्राय ये लगाएंगे, उसको ऐसा अर्थ समझेंगे, त एवं विज्ञास्यामः। तो फिर ते वयम, वे हम, उस वाक्य का ऐसा अर्थ समझ लेंगे, क्वचित् ये अकर्मकाः, कि कहीं जो अकर्मक दिखाई पड़ती हैं उनसे भी भाव में लकार हो जाता है। ठीक है, कहीं किसी भी प्रयोग में जो अकर्मक दिखाई पड़े उनसे भी भाव में लकार हो जाता है, क्योंकि अकर्मक भी, कोई अकर्मक धातु मिली ही नहीं, तो आचार्य का ये कहना कि अकर्मक से भाव में लकार होता है व्यर्थ होने लगेगा ना, तो फिर अकर्मक किसको समझे। तो कह रहे हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रयोग में जो अकर्मक दिखाई पड़े, क्वचित् ये अकर्मकाः। ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं देवदत्तेन आस्यते, तो आस धातु अकर्मक दिखाई पड़ गई कि नहीं, तो उसको भी अकर्मक मान करके भाव में लकार आ जाएगा, और भाव में लकार आ जाएगा तो देवदत्तेन मासम आस्यते प्रयोग बन जाएगा। स्पष्ट हुआ। अथवा येन कर्मणा सकर्मकाश्च अकर्मकाश्च भवन्ति तेन अकर्मकाणाम, या फिर इसका समाधान ऐसे करें कि किन अकर्मक धातुओं से हम भाव में लकार ले आए, क्योंकि कोई भी तो अकर्मक नहीं बची, तो कह रहे हैं कि येन कर्मणा सकर्मकाश्च अकर्मकाश्च भवन्ति, जिस कर्म के होने से कोई धातु सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है, तेन अकर्मकाणाम, उस कर्म की दृष्टि से जो अकर्मक हैं। ठीक है, ये न कर्मणा सकर्मकाश्च अकर्मकाश्च भवन्ति तेन अकर्मकाणाम न चैतेन कर्मणा कश्चिदपि अकर्मकः। अब जैसे ये न कर्मणा सकर्मकाश्च अकर्मकाश्च भवन्ति तेन अकर्मकाणाम भावे लो भवति, जैसे कि हम बोले देवदत्तः पुस्तकम पठति, अब ये पुस्तकम की दृष्टि से पठति क्रिया जो है वो सकर्मक है, और अगर हम इसका व्यवहार ना करें पुस्तकम का, तो फिर ये पठति क्रिया बिना कर्म के भी व्यवहृत हो सकती है। माने पुस्तकम कर्म ऐसा है जिसकी दृष्टि से ये सकर्मक भी हो सकती है, और पुस्तकम यदि हमें कहना अभिष्ट नहीं है, बस पठन क्रिया ही कहना अभिष्ट है, तो ये अकर्मक भी हो सकती है। तो इस प्रकार के कर्म के द्वारा तो अकर्मक धातुओं से भाव में आ जाए, जैसे हम बोल सकते हैं ना देवदत्तः पुस्तकम पठति और देवदत्तेन पठ्यते, इतना भी तो बोलते हैं, तो देवदत्तेन पठ्यते बोला तो भाव में हो गया लकार। ठीक है,
तो ये तो हो गया, ये न कर्मणा सकर्मकाश्च कर्मकाश्च भवन्ति तेन अकर्मकाणाम न च एतेन कर्मणा कश्चिदपि अकर्मकः। लेकिन ये जो कर्म है कालवाची और अधुवाची शब्द जो कर्म है, इसकी दृष्टि से कोई भी धातु सकर्मक ही रहेगी, अकर्मक कहीं पर भी होगी ही नहीं। जैसे ही कालवाची अधुवाची शब्द का प्रयोग होगा तो प्रत्येक धातु सकर्मक हो जाएगी। तो जब सकर्मक हो जाएगी तो ये तो सकर्मक और अकर्मक दोनों नहीं हुई ना इस कर्म की दृष्टि से, मास कर्म की दृष्टि से। ठीक है, मास कर्म की माने कालवाची अधवाची जो शब्द कर्म संज्ञक बनेंगे उनकी दृष्टि से अकर्मक धातुएं भी अकर्मक नहीं रहेंगी।